हेलो +1 क्लास। सभी बच्चे शायद पढ़ ही रहे हैं। आप सब कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल इसका हम टेस्ट रखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज एसिमिलेशन। जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट हमने किया था इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। सेकंड पॉइंट हमारा था that is digestion, that is breakdown of large food particle into small food particle. And third point is absorption, when the food is absorbed by the cell crossing the mucous membrane of intestine and come to the blood and lymph which are present in submucosa. Next is assimilation. What is the meaning of assimilation? Assimilation is when the food become the part of cell. And then how the food become part of cell, this we will discuss here. First is when the food is transported by blood and lymph, it come to the cell of body. Cell of body हर सेल में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू। अगर लिम्फ में है तो लिम्फ से फिर ब्लड में आ जाएगा and it become the part of cell. This is the definition of assimilation. First we talk about the protein. First, digestion of protein, they get converted to amino acid. These amino acid they are transported to cell with the help of blood. What is the function of protein? अमीनो एसिड सेल में एंटर कर गए हैं। क्यों एंटर कर गए हैं? क्योंकि ये माइक्रो मोलिक्यूल हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, सेल के अंदर जाके फिर प्रोटीन बनाएंगे। और आपने पढ़ा है व्हाट आर प्रोटीन? प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का फंक्शन होता है ग्रोथ एंड रिपेयर। जहाँ भी सेल में रिपेयर की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, उसमें काम करेंगे। अगर प्रोटीन ज़्यादा हैं दे गेट कन्वर्टेड टू फैट फॉर स्टोरेज इन द बॉडी। फिर अगर हम बात करते हैं कि आपने प्लांट प्रोटीन खाए हैं, प्लांट प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होंगे उनकी जो रेशियो होगी दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल प्रोटीन। आप खा प्लांट प्रोटीन रहे हो, जैसे सपोज अगर आप ओमनीवोर भी हो तो मैक्सिमम हम प्रोटीन और किस में ले रहे हैं? हम मिल्क में ले रहे हैं। मैक्सिमम प्रोटीन हमारे पल्सेस में जा रहे हैं, पल्सेस से आ रहे हैं, तो हम मैक्सिमम प्लांट प्रोटीन की बात करेंगे। प्लांट प्रोटीन की कंपोजिशन अलग है एनिमल प्रोटीन से, पर जब आप प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको किस में कन्वर्ट कर रही है? एनिमल प्रोटीन में। प्लांट प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया है, ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड बने, सभी अमीनो एसिड सेल में एंटर हुए। सेल ने उन अमीनो एसिड में से जो अमीनो एसिड सेल को चाहिए थे उनको सॉर्ट आउट किया। फिर कुछ ऐसे अमीनो एसिड बच गए हैं जिनकी सेल को ज़रूरत ही नहीं है। देन उनकी प्रोसेसिंग होती है सेल में। उसके लिए फर्स्ट प्रोसेस है डीएमिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, एमिनेशन मीन्स अमीनो ग्रुप, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप। रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप, जो अमीनो ग्रुप है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया when it combined with carbon dioxide. Urea formation take place in liver and this urea come to the blood and get removed by the process of excretion, which is the function of kidney. Then next is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट में आपने अपनी डाइट को रोज़ देखें, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो खाना खाते खाते रिवाइज ही हो जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या खा रहे हैं। आपने जो भी खाया सेल ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज। देन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? देयर इज़ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है टू प्रोवाइड energy. This process is called cellular respiration. It is also called oxidation of food material because it takes place by the oxygen.
इफ द कार्बोहाइड्रेट दे आर एक्सेस इन द बॉडी, अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, देन body store the excess of carbohydrate in the form of glycogen in liver under the influence of hormone insulin, and these carbohydrates they may get changed into fat also. Next is assimilation of fat. फैट हमने खाए, किस में खाते हैं हम फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं। आप सपोज ग्राउंडनट खा रहे हो, उसमें फ़ैट हैं। ऑयल ले रहे हो, उसमें फ़ैट हैं। फ़ैट के दो ही ओरिजिन हैं, प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। वैसे किसी भी फूड मटेरियल की बात करें उसके दो ही ओरिजिन होते हैं। देन फैट दे एक्ट एज इंसुलेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसुलेशन? जरा हम आपके घर की बात करते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किससे हो रही है? कॉपर वायर से हो रही है। पर कॉपर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक वायर चढ़ी हुई है, प्लास्टिक का कोट चढ़ा हुआ है, दैट एक्ट एज इंसुलेटर। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है, 9th 10th में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ द नर्व सेल। नर्व सेल जो हमारा मैसेज लेके जाती है, उसमें अगर हम बात करते हैं एक्सॉन की, that is the nerve process. Here the fat they act as insulation, they act in insulator, they prevent the leakage of message. फिर अगर हम बात करते हैं फैट बॉडी की हीट को भी बाहर नहीं निकलने देते, दे एक्ट एज इंसुलेटर। फिर हमारे जितने डेलिकेट ऑर्गन हैं, फॉर एग्जांपल किडनी है, आई है, हार्ट है, उसके चारों तरफ फैट की लेयर मिलेगी। देयर इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव डिवाइस। फिर अगर फैट हम ज़्यादा ले रहे हैं, जब आप देखो अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैट ज़्यादा ले रहे हैं वो स्टोर भी हो सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दे गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। हमारे जितने भी फूड में न्यूट्रिएंट हैं दे आर इंटर कन्वर्टिबल। फिर अगर हम फैट की और बात कर रहे हैं, फैट हमारे कुछ हार्मोन बनाने में भी यूज़ होते हैं, बिकॉज सम ऑफ आवर हार्मोन दे आर स्टीरॉयड इन नेचर, एंड स्टीरॉयड वर्ड वी यूज फॉर द फैट। दिस इज ऑल अबाउट द assimilation of fat. Next topic is digestion.